नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So to learn this, like that. Tagaguda Gene, like that. Learn it. From tomorrow we'll sing like this. Okay, तो हम लोग शुरू करते हैं। कितना मस्ती करते हैं। We forget that we are on live also. Anyhow, it is so. This ताल बहुत अच्छी इस पे ऐसे गाई ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा बंगाली ताल है। चलिए ठीक है, हम लोग भगवान के विभिन्न स्वरूपों के बारे में सुने। देखिए बाकी कुछ समझ में आया नहीं आया, विलास और प्रभाव इतना समझ में आ रहा है कि स्वयं रूप कृष्ण जो है वो गोलोक बिहारी कृष्ण और उधर ही पहुंच रहा है। क्योंकि मैं चार्ट देखा तो उधर भी घुमा दिया उन्हें, प्रथम व्यू से इधर से उधर से घुमा दिया, तो भी हम समझ नहीं पाए। तो आज हम थोड़ी इजी चीजें पढ़ने वाले हैं। चैतन्य चरितामृत अध्याय 20 मध्य लीला से पढ़ रहा है। एक कृष्ण लोक है त्रिविध प्रकार, गोकुलाख्य मथुराख्य द्वारकाख्य आर। तो कृष्ण लोक या गोलोक 3 भाग में डिवाइड कर लीजिए। गोकुल, आपको याद आ रहा है आपने चार्ट दिखाया था, सबसे ऊपर वाला भाग था गोकुल, जहां पे कृष्ण गोप स्वयं रूप कृष्ण रहते हैं गोप भाव में। मथुराख्य, वो मथुरा के नाम से जाना जाता है, जो कह सकते हैं सेकंड पार्ट दिखाया था चार्ट में। और द्वारका, तो इसमें मथुरा में और द्वारका में वह चतुर्भुज रूप में या मतलब क्षत्रिय भाव में रहते हैं, बस ये बात है, भाव चेंज हो जाता है वहां पे। मथुरा थे केशवेर नित्य सन्निधान, नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। मथुरा में केशव भगवान का नित्य सन्निधान नित्य रहते हैं। नीलाचल मतलब जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ के रूप में रहते हैं। अब ये बात यहाँ की होने लग रही है, यहाँ की आध्यात्मिक जगत में तो है, मतलब आध्यात्मिक जगत में प्रयाग हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ तो है। प्रयाग माधव मंदारे श्री मधुसूदन, आनंदारण्य वासुदेव पद्मनाभ जनार्दन। एक्चुअली लिंक ये है कि उन्होंने बोला था कि आध्यात्मिक जगत में तो उनके धाम है ही, और कुछ अवतारों के या कुछ भगवान के विस्तारों के धाम इस जगत में भी, तो उसका वर्णन हो रहा है। प्रयाग मतलब प्रयागराज, उन्हें इलाहाबाद बोल दिया तो किसी को कुछ कष्ट हो गया, तो ठीक है भाई। प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में है। मंदारे श्री मधुसूदन, मंदराचल पर्वत पर वह है श्री मधुसूदन यानी विग्रह के रूप में है। आनंद अरण्य में वासुदेव, पद्मनाभ जनार्दन के रूप में, 3 रूप है। आनंद अरण्य कहाँ है हम नहीं जानते। विष्णु कांचिते विष्णु हरि रहे माया पूरे, एछे और नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। तो विष्णु कांची में भगवान विष्णु रहते हैं, साउथ इंडिया में है। हरि मायापुर में रहते हैं, और इस प्रकार से नाना मूर्ति में ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं। ठीक है, मथुरा में केशव, हाँ मथुरा में केशव केशव देव कहते हैं ना इधर मथुरा में केशव देव। इधर गोवर्धन जी के पास में, गोवर्धन के पास में तो है केशव देव का मंदिर, आप देखे नहीं? मुझे याद आ रहा है केशव देव का मंदिर गोवर्धन के पास में है। नहीं आओ, इससे बता रहे थे।
तो ये सारे रूप मूर्ति रूप हैं और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। तो मतलब गोलोक में, सॉरी, आध्यात्मिक जगत में तो स्थान है इनका, लेकिन ये अपने आप को भौतिक जगत में प्रकट करते हैं भक्तों को उद्धार करने के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे बता रही हैं। मथुरा में केशव, नीलाचल, पुणे में पुरुषोत्तम या जगन्नाथ, प्रयाग में बिंदु माधव इत्यादि। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों में, मंदिरों में विविध अर्चा विग्रह हैं जो भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि भगवान से पूरी तरह से विग्रह अभिन्न होता है। बस जितना हमारी भक्ति बढ़ती है उतना उसका में अनुभव होता है। यद्यपि अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों से बना हुआ दिखता है, किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोकों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना संभव नहीं है, इसलिए भगवान हम सब पर अहेतु की कृपा करने के लिए अर्चा मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन कर सकें। अर्चा मूर्ति को पत्थर या काठ की बनी समझना वर्जित है। पद्म पुराण में कहा गया है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतीर वैष्णवेर जाति बुद्धिर विष्णोर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पार्थ पाद तीर्थम बुद्धि अम्ब बुद्धि भी श्री विष्णुर्नाम निमंत्र सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धिर विष्णु सर्वेश्वर ईश तद इतर समधीर यस्य वा नारकी सह। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसे कई बार प्रपात कोट करते, ध्यान से सुनिए इसको। मंदिर के अर्चा विग्रह को पत्थर या काठ का बना हुआ नहीं मानना चाहिए। देखिए ये बहुत सुंदर सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, भगवान की भक्ति में ही हम इंद्रियों से भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जनित जो ज्ञान है उसके आधार पे नहीं। क्या ये बात समझ रहे हैं? कर तो आंख से भगवान को देख रहे हैं, हाथ से सेवा कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं आंख क्या देख रही है, ये तो मूर्ति है। लेकिन ये विश्वास हमारा आंख के आधार पर नहीं है, हमारा विश्वास है शास्त्र के आधार पर कि नहीं ये भगवान है। तब हम अपराध से बचेंगे। नहीं तो भी मूर्ति के सामने आप किसी को गाली भी दे रहे तो क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने किसी को बुरा शब्द कहना, झूठ बोलना, ऐसा कुछ करना, सब अपराध में आ जाता है। आप मंदिर में चप्पल पहन के क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं भगवान का स्थान है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कर तो अपनी इंद्रियों से रहे हैं भक्ति, लेकिन जो इंद्रियां बोल रही हैं वैसा नहीं विश्वास कर रहे हैं। हरे कृष्णा तो ये लग रहा है एक शब्द है, लेकिन शास्त्र कह रहा है नहीं ये भगवान है। इसको देखिए, समझिए। इतना तो हर भक्त सिद्धांतिक रूप से समझ रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्लियर? भले उसका अनुभूति नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब ये समझें कि अविद्या के कारण मेरा जितना स्वतः ज्ञान है, आत्मा को जो स्वतः स्फूर्त ज्ञान है, जो उसको नेचुरल ज्ञान होना चाहिए, वो अविद्या ने घुमा दिया है, सब कुछ घुमा दिया है। भगवान दिखने चाहिए, नहीं दिख रहे, या भगवान का विग्रह भी हमें भगवान से अभी दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। हरे कृष्ण मंत्र हमको अनंत रूप से सुख देना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ये सब घुमाने का काम कर दिया है अविद्या ने। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं। बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता तो क्या अब अपने आप को कोसते हैं? मेरे लिए स्वाभाविक है कि रसगुल्ला जैसा अभी दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तविक रसगुल्ला वैसा नहीं है। ये तो मेरी बीमारी ने इसके रस को घुमा दिया। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो इस शास्त्र के श्रद्धा से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो अविद्या से मुक्त होता जाएगा उसे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कृष्ण भगवान हैं, अपने विग्रह से अभिन्न है। आप जानते हैं ऊपर वो साक्षी गोपाल वाला बड़ा अच्छा लगता है। साक्षी गोपाल जी से वो ब्राह्मण कहता है, छोटा ब्राह्मण, कहने को यंग ब्राह्मण था, बहुत बड़ा भक्त था, चलिए आपने साक्षी देना है आपको मेरी शादी का। मतलब कितना प्रेम होगा बताइए, शादी के लिए अपने भगवान को सीधी साक्षी बना रहा है। तो मित्रता के भाव है ना, प्रपोज में कहते भी उसका साक्ष्य भाव था। तो इस कारण से चलो आपको साक्षी देना है। तो कृष्ण भी ऐसे बोल रहा है, अरे भाई मैं तो डीटी हूँ, विग्रह हूँ, कैसे चलूंगा कैसे मैं? जब आप बोल सकते हो चल भी सकते हो। देखने कितने प्रेम से भक्त ने भगवान को हरा दिया। और फिर कृष्ण कहता चलूंगा, लेकिन तुमको मुझे चावल खिलाना पड़ेगा। क्या देखिए, और जब चलूंगा तो कहेंगे मुझे कैसे मालूम चलेगा आप चलेंगे? तो कहते हैं आपकी झुंझुनी की आवाज आएगी, छप 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 मेरी आवाज आएगी, उसे समझ लेना, और यदि तुम पीछे मुड़ गए तो वहीं रुक जाऊंगा। तो इस प्रकार से भक्त भगवान प्रेम का बर्ताव करते हैं। सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे कि एक जगह मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी गए और बोले, प्रभुपाद पूछे यहाँ बर्तन कौन साफ करता है भगवान के?
तो इस वक्त का नाम लिया गया, तो कहता है ये भगवान बोल रहे हैं कि ठीक से साफ नहीं करता है। तो प्रभुपाद जी से भक्त हैं, वो विग्रह से बात कर सकते हैं। रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभुपाद जी को बोले जाओ वृंदावन वापस जाओ, हम तुमको यहाँ से 100 गुना अधिक अच्छा मंदिर देंगे, इस्कॉन वृंदावन। सो ये सी, अब शुद्ध भक्त तो बातचीत कर सकते हैं ऐसे। परम पूज्य जनिवास प्रभु के से हमारे इस्कॉन चौपाटी में, हमारे मतलब इस्कॉन चौपाटी में कोई फेस्टिवल था, शायद ललिता जी का वो हो रहा था, क्या कहते हैं उसका, इंस्टॉलेशन, उसमें थे वो। तो वहाँ भक्तों ने पूछा कि हमने सुना है कि आप राधा माधव से बात करते हैं, तो कुछ बताइए। उन्हें अपनी बात करी है, तो बोले उन्हें हमको कहा है कि कुछ नहीं बताने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज बोले आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? आपने ये कहा कि राधा माधव कह रहे हैं कि जो हमारी बात थी किसी को नहीं बताना, इससे अधिक कुछ बताने की जरूरत है? और वही जनी नवाज प्रभु अभी जो वहाँ पे राजापुर के जगन्नाथ हैं, तो कुछ सेवा कर रहे थे, तो कुछ तो होगा कि वो कपड़ा चेंज कर रहे थे जगन्नाथ जी की, तो पिन लगी रहेगी। तो रात में बलराम जी आए, जोर से झापड़ मारे प्रभु जी, वो गिर पड़े और उधर स्टिचेस भी आने लगा। क्या समझ रखा हम लकड़ी हैं? एक और पास्ट टाइम, इसी में बोलना, पास्ट टाइम बहुत सुंदर हुआ वहाँ राजापुर के जगन्नाथ, तो वैसे जागृत भगवान है। एक मुसलमान मंदिर के सामने से गया, बड़ी सुंदर पास्ट टाइम वो, और कोई भक्त उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिखता है, हमें नहीं खाना, ऐसे करके। उसी दिन सपने में भगवान आए, उसके सर पे चढ़ गए, मतलब छाती चढ़ गए, तूने मेरे प्रसाद को मना कैसे किया? शायद बलराम जी आए, तेरी इतनी हिम्मत। अगले दिन वो दौड़ करके आए, अरे दादा गुस्सा हो रहा है, बंगाली में दादा, दादा मतलब बड़ा भाई, अरे दादा खतरनाक है, दादा बहुत गुस्सा कर रहा है, दे दो भाई प्रसाद दे दो। उतारे सुभद्रा जी कह रहे और मारो उसको। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रियली बहुत ही। और इसी प्रकार से नरसिंह देव, तो मैंने सुना बहुत, वो किसी के पास वो बुक हो नरसिंह देव वाली, PDF हो तो बताएंगे, हम भक्तों से शेयर करेंगे, आपकी बड़ी श्रद्धा होगी। और चैतन्य चरितामृत में भी कई जगह आप देखेंगे जगन्नाथ जी के पास टाइम से, बहुत स्वीट पास टाइम। तो भगवान कृष्ण से भक्तों से लीला करते हैं, वह भिन्न है। तो ये सब स्थिति है। तो श्रद्धा हमारी श्रवण से आती है। जब श्रवण करते हैं तो विश्वास होता है कि ये भगवान है, इसके अनुरूप कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ना ही गुरु को समान वैष्णव मानना चाहिए। सारा पतन इसी वजह से होता है। क्यों? अरे इन्हें भी तो बाथरूम जाना पड़ता है, इन्हें भी तो बुखार होता है, भाई वो सब ठीक है, लेकिन ही इज वेरी डियर टू कृष्णा, बिकॉज भगवान कृष्ण का विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, भक्ति जानते हैं, वो आप नहीं समझ रहे हो। हम सोच रहे हैं जैसा हमको अनुभव हो रहा होगा, जैसे दुनिया को हम देखते हैं वैसे वो भी देखते हैं, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से। वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं मानना चाहिए। अरे ये तो कायस्थ वैष्णव है, शूद्र वैष्णव है, इत्यादि इत्यादि, ये सब नहीं। और चरणामृत या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। याद आ रहा है, मैंने कल ही बता रहा था ना, ब्रह्म द्रव मानते हैं इसको। हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए, साक्षात भगवान है। भौतिक जगत में कृष्ण के ये सारे विस्तार भगवान की कृपा तथा इस भौतिक जगत में भक्ति में लगे हुए अपने भक्तों को सुविधा देने की इच्छा को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो जो माला यहाँ बना रहे हैं भगवान के लिए, तो भी समझिए वैकुंठ में जो भगवान के लिए माला बन रही है वही हो रहा है। तो ये विश्वास अगर रहता है तो हमारी सेवा की भावना अलग रहती है, और जब सेवा की भावना अच्छी रहती है तो भगवान के कृष्ण की तरफ से आदान प्रदान भी ऐसा ही होता है। ठीक है। ए मत ब्रह्मांड मध्य सबार प्रकाश, सप्तद्वीप नव खंडे जहाँ रविलास। इजी है। इस ब्रह्मांड के मध्य बीच में सबार प्रकाश, इन सभी विग्रहों का प्रकाशन है। प्रकाशन मतलब प्रकट है। सप्तद्वीपे नवखंडे, अब नवखंडे शब्द का अर्थ क्या होता है जरा देखिए। 7 द्वीपों के 9 खंडों में विद्यमान है। इस तरह उनकी लीलाएं चलती रहती है। अच्छा, ये सब आपको 5वें स्कंद में मालूम चलेगा। हर द्वीप में भगवान के अलग विष्णु स्वरूप का पूजा कर रहे हैं। तो इलावर्त वर्ष में कुछ और ऐसे करके है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 7 द्वीप हैं, जम्बू, शाक, शलमली, कुश, क्रौंच, गोमेद, यपलक्ष, पुष्कर, ग्रहों लोगों को द्वीप कहा जाता है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बेसिकली ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों में भगवान अपने को विग्रह रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वत्र प्रकाशतार भक्ते सुख दीते, जगते अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। सर्वत्र उनका प्रकाशन है इन विग्रहों का, ताकि भक्तों को सुख मिले, जगत में अधर्म की नाश हो
और धर्म की स्थापना हो। ये देखिए भगवान, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहो कि भगवान के विग्रह के सामने आने से या भगवान के विग्रह के यहाँ प्रकट होने से अधर्म कैसे रुक जाता है। देखिए पहली बात यह कि भक्तों को सुख मिलता है, वह तो स्पष्ट है, भगवान का दर्शन करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के सामने आता है किसी तरह से, देखिए हर व्यक्ति या कोई बिरला व्यक्ति ही मंदिर में आएगा भगवत गीता सुनने के लिए। हमारे ही मंदिर में हजारों लोग आते हैं, सब गीता सुनने आते हैं। वो तो छट छट के बहुत कई बार मंदिर आएगा तब जाकर कि कहीं उसको भगवान कृपा करेंगे तो भक्तों का संग होगा तो सुनेगा, वो आगे की बात है। लेकिन प्रायः लोग मंदिर में आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये अच्छी बात है, श्रद्धा है, तो भगवान का दर्शन करते हैं, तो भगवान के सामने आते हैं तो भगवान उनको अपना गेस्ट मानते हैं। और उसके बाद में लिखा है भक्ति रसामृत सुमधुर में कि उसी दिन से वो मुक्त हो जाता है। कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ फूल अर्पित करते हैं या धन दे देते हैं, कुछ भी भगवान को देते हैं, तो वहां से धीरे धीरे उनकी कृष्ण भावना शुरू होती है। ये लिखा हुआ, कोई भगवान के मंदिर में आता है तो उसी समय वो मुक्त हो जाता है, पता नहीं चलता है। ये आप भक्ति रसामृत सिंधु में ही देखेंगे। ठीक है, ये भी सुना आपने, जगन्नाथ जी का दर्शन किया कर लेगा तो दोबारा जन्म नहीं होगा, गिरिराज का दर्शन कर लेगा दोबारा जन्म नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा दिख रही है तो दिख तो, अच्छा क्या इसमें नहीं दिख रहा है ठीक से? कोई बात नहीं। तात्पर्य, भौतिक जगत में भगवान बद्ध जीवों के भौतिक कार्यकलापों को घटाने तथा उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मंदिरों में विभिन्न अर्चा मूर्तियों के रूप में स्थित हैं। विशेषतः भारत भर में अनेक मंदिर हैं, भक्त इनका लाभ उठा सकते हैं। तो बेसिकली अगर विचार कीजिए, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता उसको साक्षात भगवान का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो क्या लाभ नहीं है? वहीं से उसकी अविद्या कटना चालू हो जाएगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता ही रहे हैं कि भक्त लोग वहाँ पे जाते हैं तो बड़ा आनंद लेते हैं। जैसे आप देखेंगे, देखिए जगन्नाथ जी को पहली बार महाप्रभु देखते तो बेहोश हो जाते, तो भक्ति ना होने के कारण कुछ अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी भगवान को देखने का अनुभव हो जाएगा। इहार मध्य कोरो है अवतारेर गणना, यैछे विष्णु त्रिविक्रम नरसिंह वामन। क्या कहना चाहते हैं? इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नरसिंह तथा भगवान वामन, इन सारे विष्णु स्वरूपों में से। अस्त्र धृति भेद नाम भेदेर कारण, चक्रादि धारण भेद शून सनातन। अस्त्र धृति, अस्त्र को कैसे धारण किए हैं उसके भेद के नाम के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। और चक्रादि धारण भेद शून्य सनातन, मतलब कभी चक्र धारण करते हैं, किस तरह से चक्र धारण करते हैं? शंख चक्र गदा और पद्म, और 4 स्थान पे हैं। यानी शंख यहाँ अगर मान लो दाएं हाथ में शंख है, बाएं हाथ में चक्र है, इधर पद्म, शंख चक्र गदा और पद्म है, तो उसका जो विभिन्न प्रकार से सीक्वेंस है उसके अनुसार विष्णु स्वरूपों का नाम अलग अलग दिया गया। अब तो कुछ व्याख्या नहीं करनी होगी, खाली पढ़ना होगा। ये समाप्त, नेक्स्ट चालू 222। देखिए खोलिए फाइल, भगवत अध्यापन में दिया हूं 222। हम इसको पढ़ लेते, इसमें कुछ समझना नहीं, बहुत इजी है। दक्षिणाधो हस्त हैते वामाध पर्यंत, चक्रादि अस्त्र धारण गणनारानंत। बहुत इजी है ये। गणना करने की विधि यह है कि निचले दाएं हाथ से, नीचे वाले 4 हाथ की बात कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, नीचे वाले दाएं हाथ से प्रारंभ करके क्रमशः ऊपरी दाहिने हाथ तक, ऊपरी दाहिना हाथ मतलब ऊपरी दाहिना हाथ, ऊपरी बायां हाथ लेफ्ट तथा निचले बाएं हाथ तक बढ़ें। तो काइंड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, समझ पा रहे हैं? ऐसे करके घुमाएं। तो भगवान विष्णु का नाम उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के क्रम के अनुसार होता है। सिद्धार्थ संहिता करे 24 मूर्ति गणन, तारमते कही आगे चक्रादि धारण। सिद्धार्थ संहिता नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 24 मतलब 24 विष्णु मूर्तियों का गणना की गई है। तार उसके मते कही, उसके मत के अनुसार कह रहा हूं, जैसे चक्रादि धारण करते हैं भगवान विष्णु। देखिए कृष्ण स्वयं है लेकिन फिर भी वह शास्त्र को कोट कर रहे हैं। 24 रूप है, भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, केशव नारायण माधव गोविंद, विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन, श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ, दामोदर पुरुषोत्तम अच्युत, नृसिंह जनार्दन, हरि कृष्ण अधोक्षत तथा उपेंद्र।
वासुदेव गदा शंख चक्र पद्मधर, संकर्षण गदा शंख पद्म चक्रधर। कुछ आप समझने का प्रयास कीजिए। दाएं हाथ में क्या है? नहीं, लोअर राइट गदा, और अपर राइट शंख, लेफ्ट अपर चक्र, और लेफ्ट डाउन इज पद्म। उसके बाद संकर्षण को गदा शंख पद्म चक्र। कुछ चेंज हुआ? गदा और शंख कॉमन रहा, फिर इधर चेंज कर दिया पद्म और चक्र। आपको मैं ईमानदारी की बात बताऊं, जब भी सेक्शन आता था मैं छोड़ देता था। मैंने कहा क्या पढ़ना है इसको, अकेले पढ़ने में यही होता है। अब आज पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, रोचक लग रहा है। हमेशा लगता है अब क्या गिनना है, कहाँ शंख कहाँ गदा, लेकिन देखिए इससे कृष्ण का स्मरण हो रहा है। ठीक है, संकर्षण। बस अब खाली श्लोक देखेंगे समझ में आ जाएगा। प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्मधर, अनिरुद्ध चक्र गदा शंख पद्म कर। तो प्रद्युम्न भगवान का चक्र शंख गदा पद्म, अनिरुद्ध का चक्र गदा, और स्मरण करते जाइए गदा, उसके बाद शंख, और उसके बाद पद्म। ठीक है। परव्योम वासुदेवादि निज निज अस्त्र धर, तार मत कही ये सब अस्त्र कर। ओके, कह रहे हैं परव्योम में वासुदेव आदि अंश अपने अपने क्रम से अस्त्रों को धारण करते हैं। उनका वर्णन करने के लिए मैं सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा कर रहा हूँ। श्री केशव पद्म शंख चक्र गदाधर, पद्म कमल, ऊपर शंख, फिर चक्र और एक गदा। ये अच्छी पीटी है। नारायण शंख पद्म गदा चक्र। ऐसे क्लास हो तो कोई नहीं सो सकता। ठीक है, अब भगवान का नाम हो ही गया, पवित्र करने वाला हो गया। श्री माधव गदा चक्र, शव कहां से आ गया? शंख, शव लगा दिया एडिटर, शर्म नहीं आती? शव नहीं, शंख, शंख माय डियर, दो जगह शव लगा दिया। शंख पद्म कर, श्री गोविंद के चक्र गदा पद्म और शंख, इस प्रकार से शव लगा दिया, शर्म नहीं आती? फिर शव लगा दिया, उफ, ये एडिटर। नेक्स्ट वाले में शव है। विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र कर, मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदाधर। अच्छा, कुछ चेंज हो रहा है कि वही है? नहीं, वो तो चेंज हो रहा है। अस्त्र भी चेंज हो रहे हैं कि नहीं? अस्त्र वही चार ही है ना, सेटिंग चेंज कर रहे हैं। त्रिविक्रम, अब तो चलिए आपको और पेटी नहीं कराएंगे, खाली बोलते जाइए। त्रिविक्रम पद्म गदा चक्र शंख कारा, श्री वामन शंख चक्र गदा पद्मधर। चलो जीवन में कम से कम एक बार तो इन श्लोकों को पढ़ लूंगा। श्रीधर पद्म चक्र गदा शंख कर, ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख धर। हाँ, अब ये पूछ एकदम से हठात पूछ लूं भाई, ये पद्मनाभ क्या, जरा सीक्वेंस बताइए। सब फेल, मैं भी फेल, कुछ भी याद नहीं रहेगा। पद्मनाभ शंख पद्म चक्र गदा कर, दामोदर पद्म चक्र गदा शंख धर। तो इस एक ही सबका अर्थ हो रहा है, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। अंतर मतलब कुछ अंतर नहीं, वही सीक्वेंस चेंज होता रहा है। पुरुषोत्तम चक्र पद्म शंख गदाधर, श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख धर। हमारे एडिटर को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया लग रहा है, कुछ होश ही नहीं कि क्या लिख रहे हैं। होश है आपको एडिटर साहब? सब बना दिया आपने, लास्ट टांग दिया आपने भगवान के हाथ के ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री नरसिंह तो मान सकते हैं कि हाथ दो चार लोगों की लाश पकड़े हो नरसिंह, लेकिन ये सब नहीं, शंख है। श्री नरसिंह चक्र पद्म गदा शंख धर, जनार्दन पद्म चक्र शंख गदाधर। सॉरी, गदा कर, हाथ कर मतलब हाथ में। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा कर, श्री कृष्ण शंख गदा पद्म चक्र कर। ये श्री कृष्ण गोलोक वाले कृष्ण नहीं है। अधोक्षज पद्म गदा शंख चक्र कर, उपेंद्र शंख गदा चक्र पद्म कर। महाप्रभु के शब्द है तो उसको बोलते हैं। हया शीर्ष पंचरात्रे कहे 16 जन, तारमते कहे एबे चक्रादि धारण। तो ये ग्रंथ का नाम दे रहे हैं। हय शीर्ष पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष हैं, यानी 16 भगवान के स्वरूप हैं। याद आ रहा? 16
ऊपर द्वितीय चतुर्व्यूह और उनके 12 एक्सपेंशंस प्लस उस के 16 और प्लस 8 और अलग थे नीचे। मैं अब उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। 16 पुरुष इस प्रकार से है, सब लोग भगवान का नाम बोलिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर। केशव भेदे पद्म शंख गदा चक्रधर, माधव भेदे चक्र गदा शंख पद्म कर। क्या है? ठीक है। नारायण भेदे नाना अस्त्र भेद धर, इत्यादि का भेद ए सब अस्त्र कर। हयशीर्ष पंचरात्र के अनुसार नारायण तथा अन्यों को भी विभिन्न हाथों में धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम, ए दुई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन। स्वयं भगवान मतलब जिनकी भगवत्ता अन्य किसी पे निर्भर नहीं करती। स्वयं रूप कृष्ण के 2 नाम है, स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और लीला पुरुषोत्तम, क्योंकि लीला करने में वह सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों नाम रखते हैं ब्रजेंद्र नंदन, यानी कि नंद महाराज के बेटे भगवान श्री कृष्ण। पुरी रे रावण रूपे, पुरी रे नव देशे, नव व्यूह रूपे, नव मूर्ति पर काशे। क्या है? भगवान कृष्ण द्वारकापुरी को उसके रक्षक के रूप में घेरे रहते हैं। वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 भिन्न भिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो वे कैसे विस्तार करते हैं इसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। चत्वारो वासुदेवाद्या नारायण नरसिंह को, हयग्रीवो महाक्रोडो ब्रह्मा चेति नवोदिता। जिन 9 पुरुषों का उल्लेख हुआ है वह है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह तथा ब्रह्मा। ये द्वारका, जो नित्य द्वारका की बात कर रहे हैं, उनमें भगवान के 9 स्वरूप हैं जो द्वारका की रक्षा कर रहे होते हैं। इसका बात कर रहे हैं यहाँ पे। यह श्लोक लघु भागवतमृत में पाया जाता है। यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मा जीव नहीं है, ये भगवान विष्णु का ही नाम यहाँ पे है। कभी कभी जब ब्रह्मा का पद ग्रहण करने के लिए जीवों का अभाव हो जाता है, तब महाविष्णु स्वयं ब्रह्मा के रूप में विस्तार करते हैं। इस ब्रह्मा को जीव नहीं माना जाता, वे विष्णु के अंश होते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। ये ब्रह्मा वो ब्रह्मा नहीं है जो हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मा है, जो राज्य करते हैं इस ब्रह्मांड पे। प्रकाश विलासिर ए कैला विवरण, स्वांशेरा भेद एव शुना सनातन। प्रकाश विलास का मैंने विवरण दिया, अब स्वांश के भेदों को सुनो सनातन गोस्वामी। संकर्षण मत्स्यादिक दुई भेद तार, संकर्षण पुरुषावतार लीलावतार आर। आपको याद होना चाहिए कि स्वांश भी विष्णु तत्व ही हैं, लेकिन कुछ कम मात्रा में शक्ति प्रस्तुत करते हैं भगवान कृष्ण से, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं संकर्षण भगवान और मत्स्य आदि ये 2 भेद हैं स्वांशों के। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रथम स्वांश यानी व्यक्तिगत विस्तार संकर्षण है, और अन्य सभी अवतार हैं मत्स्य इत्यादि। संकर्षण पुरुष अथवा विष्णु के अवतार हैं, विस्तार हैं। मत्स्य जैसे अवतार विभिन्न युगों में विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। अभी प्रभुपाद जी कहना क्या चाहते हैं इसमें? अच्छा, चलिए पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। पुरुष अवतार, पुरुष अवतार मतलब महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु। ये है कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु तथा क्षीरोदकशय विष्णु। तो ये सृष्टि के स्वामी होते हैं, सृष्टि करने वाले होते हैं। ये जगत में अवतरित नहीं होते हैं, लीला करने के लिए नहीं रहते हैं। वो अपनी स्थिति में रहते हैं, लेकिन जगत में लीला नहीं करते हैं इस तरह से। कुछ लीला अवतार भी हैं जिनमें ये सब सम्मिलित हैं। इनको पढ़ चुके हैं कि नहीं? प्रथम स्कंद 3रा अध्याय। 4 कुमार, नारद जी, मत्स्य अवतार, यज्ञ, नर नारायण, कार्दमी कपिल यानी कपिल देव, दत्तात्रेय, हयशीर्ष यानी कि हयग्रीव, हंस, ध्रुव प्रिय या प्रश्निगर्भ यानी कि जिन भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिया था, ऋषभदेव, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी। धन्वंतरी में आप जानते ही हैं, वो देवताओं के क्या है, वो नहीं देवताओं के कुछ मेडिकल इंचार्ज जैसे कुछ है,
और समुद्र मंथन में बाहर निकले थे। मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र यानी राम, व्यासदेव, प्रलंबारी बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। तो ये 25 पुरुष लीला अवतार कहलाते हैं। लेकिन कृष्ण आप जानते हैं कि यद्यपि उनको लीला अवतार में रखा गया है, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, क्योंकि ये ब्रह्मा के प्रत्येक दिन या प्रत्येक कल में प्रकट होते हैं, इसलिए कभी कभी उन्हें कल्पा अवतार भी कहा जाता है। ठीक है। इन अवतारों में हंस तथा मोहिनी अत्यधिक स्थायी या विख्यात नहीं है, किंतु ये प्राभव अवतारों में गिने जाते हैं। अब हमको उसकी व्याख्या नहीं पता, प्राभव अवतार का क्या मतलब होता है। कपिल की प्रपात में व्याख्या नहीं की। कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी तथा व्यास नित्य विद्यमान है और अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी गणना प्राभव अवतारों में भी की जाती है। पता नहीं प्राभव का मतलब क्या है। कूर्म, मत्स्य, नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णिगर्भ तथा प्रलंबासुर को वध करने वाले बलराम वैभव अवतारों में गिने जाते हैं। आई डोंट नो, आगे पढ़ते हैं। ये हमने पहली बार सुना है, सही बताऊं तो पहली बार इसको हम सुने हैं, पढ़ा भी कह सकते हैं, पहली बार पढ़ा है। कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ चीजें हम जब पढ़ते हैं तो अपने लिए छोड़ देते हैं, उसको क्या पढ़ना है उसको, लेकिन इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। अवतार है कृष्ण षड्विध प्रकार, पुरुष अवतार एक लीला अवतार आर। ये समझ में आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। एक है पुरुषावतार और दूसरा है लीला अवतार। आगे देखते हैं। गुणावतार और मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार। याद हुए आपको? पुरुषावतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्तावेश अवतार। फिर से याद किया जाए। पुरुषावतार तीनों महाविष्णु, लीला अवतार गुण अवतार मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, मनवंतर अवतार मनु इत्यादि 14 मनु, युगावतार हर युग में आते हैं और शक्तावेश अवतार। जैसे कोई भी जिसको भी शक्ति में आवेश भगवान करते हैं, किसी जीव में शक्ति का आवेश करते हैं तो उसको गुणावतार शक्तावेश अवतार कहते हैं। इसको पढ़ लेने समझ आ जाएगा। गुण अवतार जो भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं, रजगुण, तमोगुण, सतोगुण का। मनवंतर अवतार जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं। युग अवतार विभिन्न युगों में अवतार लेने वाले, तथा शक्त्यावेश अवतार शक्ति संचारित जीवों के अवतार हैं। तो ये 6 प्रकार के हुए। इसमें स्पष्ट तात्पर्य हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। गुणावतार 3 हैं, ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु। क्लियर। श्रीमद् भागवत में मनवंतर अवतारों की सूची इस प्रकार दी गई है। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु। तो ये अवतार हैं। कुल मिलाकर 14 अवतार हैं, जिनमें से यज्ञ तथा वामन की गणना लीला अवतारों में भी की जाती है। यज्ञ भगवान थे जिन्होंने मनु महाराज को सत्य क्या नाम है, स्वयंभुव मनु की असुरों से रक्षा करी थी। और वामन देव को आप जानते ही हो। ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार कहलाते हैं। अच्छा, ये समझना होगा कि ये मनुओं का नाम नहीं रखा है। मनु के समय में जो भगवान विष्णु का अवतार हुआ है उसको मनवंतर अवतार कह रहे हैं। कहीं मुझे लग रहा है मैंने ऐसे बोल दिया था कि मनु ही अवतार हो गए, ये त्रुटि हो गई बोलने में। मनु महाराज के शासन काल में, एक मनु महाराज के शासन काल कितने समय तक चलता है, लादनी माता जी बताएंगे। एक मनु का शासन काल कितने समय तक चलता है? 71 चतुर्युग तक। तो उस चतुर्युग में एक बार एक मनवंतर अवतार आता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि 14 मनवंतर में 14 अवतार भगवान विष्णु का। ठीक है जी। तो यानी वामन अवतार 7वें अवतार हुए, मतलब अभी चल रहा है ना 7वां मनवंतर, तो इसमें भगवान वामन देव इसी अवतार में, इसी मनवंतर में आए। और अजित भगवान आप जानते हैं समुद्र मंथन में ऊपर से होल्ड किए थे, तो वह 6ठे मनवंतर में हुआ। तो हम समझ सकते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ वह पिछले मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में हुआ। कैसे आसानी से बात कर सकते ना, जैसे लग रहा हम सब देख रहे थे। शास्त्र का ये फायदा होता है। हम लोग तो हमारा जीवन तो कीड़े की तरह छोटा सा जीवन है, कि फिर भी चर्चा कर सकते हैं। इसीलिए अगर शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि एकदम गलत बता सकते हैं, एकदम गलत, कोई आइडिया नहीं लगेगा। कुल मिलाकर 14 अवतार हैं, जिनमें से यज्ञ तथा वामन की गणना लीला अवतारों में भी की जाती है। ये सारे मनवंतर अवतार कभी पढ़ लिया हमें। 4 युग अवतार हैं, सतयुग में शुक्ल, त्रेता युग में रक्त यानी लाल, द्वापर युग में श्याम तथा
कलयुग में सामान्यतः कृष्ण या काला, किंतु विशेष दशाओं में पीत वर्ण यथा चैतन्य महाप्रभु। तो काला जो वर्णन हो रहा है कलयुग में वो कौन है? कल की अवतार। तो उनका वेट नहीं कर रहे हैं हम। इस समय जो छन्न अवतार है महाप्रभु, उनके बारे में हम सुन रहे हैं। शक्त्यावेश अवतारों की दो श्रेणियां हैं, दैवी तल्लीनता के स्वरूप भगवत आवेश यथा कपिल देव या ऋषभ देव, तथा दैवी शक्ति संपन्न रूप शक्त्यावेश। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब आप कपिल देव की बात सुनेंगे, अब जो प्रभुपाद जी की बात से यहां से समझ में आ रहा है, तो कोई कहेगा कि कपिल देव विष्णु तत्व है कि शक्ति तत्व है, सॉरी जीव तत्व है। अब यहां थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। इसमें लिखा हुआ है कि भगवत आवेश, मतलब वो मान रहे हैं कि मैं भगवान हूं। नहीं, नारद जी तो भगवान नहीं है। तो कपिल देव भी बोलते हैं कि मत भयात वातो यम सूर्यस्तपति मत भात, मेरे भय से, मेरी आज्ञा से वायु बह रही है, सूर्य उतप रहा है। तो इसको हम ठीक ठीक अभी नहीं समझ रहे हैं कि भगवत आवेश का अर्थ क्या होता है। शक्ति आवेश तो स्पष्ट है कि किसी जीव में शक्ति प्रदान करते हैं। तो अब भगवान ऐसी शक्ति क्यों किसी जीव में प्रदान करेंगे जो कहेगा कि मुझसे सब कुछ चल रहा है? तो हमको तो समझ में नहीं आया। भय का मतलब समझ रहे हैं? ऋषभ देव, सॉरी ये कपिल देव जी बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं का चला कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि कपिल देव जो है वो विष्णु अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं। अब ये क्यों शक्त्यावेश के रूप में कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये पहले भी भक्त लोग पूछे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है। कहीं से मालूम चलेगा तो भगवान बताएंगे। तो आई डोंट नो, माय अंडरस्टैंडिंग जो प्रभुपाद वहां पे लिखा कि कपिल देव जो है वो विष्णु तत्व है, तो उसलिए अगर वो वस्त्र से बोले तो कोई दिक्कत। भगवत आवेश का क्या अर्थ है नहीं समझ आ रहा है। दैवी शक्ति संपन्न रूप शक्त्यावेश, जिनमें से 7 प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में शेषनाग, जिन्हें भगवान की निजी सेवा करने के लिए शक्ति दी गई है, स्वसेवन शक्ति। अनंत देव, जिन्हें ब्रह्मांड के समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति दी गई है, भूधारण शक्ति। ये समझ में आ रहा है आपको? शेषनाग भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, शेषनाग पे तो भगवान लेटे हुए हैं। उसके बाद ब्रह्मांड सारे जो हैं वो शेषनाग की और अनंत देव के सारे फनों के ऊपर हैं, और उनको बड़ा भार लग रहा है। नहीं, जैसे मस्टर्ड सीड होता है। ऐसे बोल रहे हैं कि कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन करने में इतने आनंद में ले रहे हैं, आनंद में विभोर हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि ब्रह्मांड है कहाँ। इस प्रकार से ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी सृष्टि शक्ति। तत्सन्हा या चारु कुमार, जिन्हें दिव्य ज्ञान वितरण करने की विशेष शक्ति दी गई है। नारद मुनि, जिन्हें भक्ति वितरित करने की शक्ति। तो इस सब इन लोगों को एक चीज आप ध्यान दे रहे हो, शक्त्यावेश मतलब जिस कार्य को करने की शक्ति दी है बस वही कार्य कर पाएंगे, उससे अधिक और नहीं कर पाएंगे। महाराज पृथु को जीवों पर शासन करने तथा उनका पालन करने की शक्ति दी गई, तथा परशुराम, जिन्हें धूर्त तथा असुरों का दमन करने की शक्ति दी गई। स्पष्ट है। अब भगवान कृष्ण के फिर बारे में चर्चा हो रही है। बाल्य पौगंड है विग्रह रेरा धर्मा, एता रूपे लीला कौरेन व्रजेंद्र नंदन। बाल्य मतलब बचपन, और पौगंड मतलब युवावस्था। पौगंड का मतलब होता है 5 से लेकर 6 से 10 मतलब ये होता है, मतलब वयस्क नहीं कह सकते, बॉयहुड कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद किशोरावस्था आती। तो इसके रूप में श्री व्रजेंद्र नंदन कृष्ण लीला करते हैं। यहाँ प्रभुपाद अनुवाद में भी लिख रहे हैं, महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने शिशु तथा बालक के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न करी। तो ये बाल तथा पौगंड 2 अवस्थाएं हैं। अनंत अवतार कृष्णेर नाहि का गणाना, शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। कृष्ण के अवतार असंख्य, उनकी गणना नहीं कर सकते। शाखा चंद्र न्याय, ये क्या न्याय होता है? जैसे कहे माँ को बच्चा पूछे, माँ चंद्रमा कहाँ है? तो कह रहे हैं बेटा चंद्रमा जो नीम के पेड़ की जो 2 डाल है उनके बीच में है। और बच्चा देख करके खुश होता, हाँ मैं समझ गया कि चंद्रमा जो है वो नीम के पेड़ की 2 शाखा के बीच में है। तो कह रहे हैं एक दिग्दर्शन, दिशा निर्देश करने के लिए बताया कि ये है, अथवा अवतारा ही संख्य या हरे सत्व द्विजे निधा, हरे सत्व निधे द्विजा। हे द्विजों, हे शौनक ऋषि, सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अवतार तो हरि, भगवान श्री हरि के असंख्य हैं, तो खाली कुछ नाम गिनाए जा रहे हैं बस। तात्पर्य को समझ लीजिए।
यद्यपि चंद्रमा वृक्ष की शाखाओं में स्थित प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह बहुत दूर होता है। इसी तरह भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार इस भौतिक जगत के भीतर नहीं होता, किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से वह यहाँ दिखलाई पड़ता है। समझ रहे हैं क्या उदाहरण है? चंद्रमा तो बहुत दूर है, लेकिन लगता है कि भौतिक जगत का वो है, लेकिन ना, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें इस जगत से संबंधित नहीं मानना चाहिए, जैसे कि भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कहा गया है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। अब जानन्ति मां मूढ़ा, जो मूढ़ हैं वह मुझको नहीं जानते। क्या प्रमाण है? कह रहे हैं मानुष्यम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य शरीर का आश्रय लेकर के प्रकट होता हूं। तो क्या सत्य है? तो कह रहे हैं परम भावम अजानतो, मेरा ये परम भाव कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूं, वो नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, जितना भी जगत है उसका कंट्रोलर मैं हूं, नहीं समझ रहे हैं। ये आप लोग देखिए, श्लोक तो आप समझ रहे हैं। मान लो कृष्ण सामने होते, एकदम सामने, केवल देख के हम समझ लेते हैं कि ये पूरे जगत के कंट्रोलर हैं। कृष्ण सामने भी बैठे होते हैं। और आप जानते हैं, हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि मान लो युधिष्ठिर महाराज कहें कि भाई अगर आप कह रहे हो कि भगवान कृष्ण की आशय को कोई समझ नहीं सकता है, तो ये तो सामने ही बैठे ना, पूछ लीजिए कि भाई आपका क्या आशय है इतना दुख देने का, याद आ रहा है? तो विष्णु कहते नहीं, ये फिर माया करेंगे, मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं जानूंगा अपनी बात, ऐसा करके बोल करके माया करके वह छूट जाएंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के केवल सामने रहने मात्र से हम नहीं समझ पाएंगे, और भगवान स्वयं इस बात को बोलते हैं। श्रवण कीर्तन करेंगे तब भगवान को समझ पाएगा। इसलिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों को भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, और वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना यमेवैष वृणुते तेन लभ्यास तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये श्लोक बहुत अच्छा है, और उसको समझिएगा, क्योंकि लोग उसको गलत तरह से अप्लाई करते हैं। न अयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो, इस आत्मा को, इस भगवान को प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? अच्छा आप ये बात बताइए, ये इस तरह से निरुत्साहित भक्त करते हैं, भैया ये सब कृष्ण कथा करना, प्रचार करने से फायदा नहीं। देखो लिखा क्या है, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो। ये मेरे मुंह पे किसी ने बोला है इस प्रकार से कि प्रवचन करने से कुछ होता नहीं। न मेधिया न बहुना श्रुतेना, न बहुत बुद्धि से समझ में आते हैं और न बहुत सुनने से समझ में आते हैं। तो आप कहेंगे फिर टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? लेकिन जरा विचार कीजिए, ये श्लोक अपने आप में प्रवचन है कि नहीं? अगर श्लोक पे, अब ये मैं श्लोक इसलिए होल्ड करके बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति से बोले कि कृष्ण का प्रचार करने से कुछ नहीं होता है और ये श्लोक कोट कर दे, पहले मैं उनकी स्टाइल से समझा रहा हूं, फिर कह रहे हैं यम एव ऐष वृणुते तेन लभ्य, जिसको भगवान खुद सेलेक्ट करते हैं, तस्येष आत्मा, वो तस्य वो उस व्यक्ति, ऐष आत्मा, इस परमात्मा को विवृणुते तनुम सम, स्वयं भगवान प्रकट करते हैं ऐसे व्यक्ति को। समझ रहे हैं? तो एक जो ऊपरी अर्थ होगा कि भाई प्रवचन से कुछ होना नहीं है और बुद्धि से कुछ होना नहीं, सुनने से कुछ नहीं होना, भगवान जिसको सेलेक्ट करेंगे उनको वह प्रकट कर देंगे। तब तो भगवान आर्बिट हो जाएंगे ना। आर्बिट समझ रहे हैं? आर्बिट्रेरी, किसी को भी प्रकट करेंगे। हम कुछ साधन भजन करें तो कुछ होगा ही नहीं, भगवान अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसका ये अर्थ नहीं है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमां पदाम्बुजम्। अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति अगर कहे, अहंकार से युक्त हो जाए कि मैं बोल रहा हूं और वह बोलना भी अपना मन गणत होगा, तब वह भगवान को उससे प्रसन्न नहीं होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये हमने आंखों से देखा है। हम लोग उधर कुंभ मेला में गए तो बहुत लोग बैठे हुए थे, बड़ा पंडाल बना हुआ है और स्वामी जी बोल रहे हैं हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, लेकिन मुख से कृष्ण नाम ही नहीं निकल रहा था। प्रकाशानंद सरस्वती, ब्रह्म, चैतन्य और क्या क्या प्रवचन कर रहा है। 60,000 जिसके सन्यासी शिष्य हों तो आप उसके तेज की, आप उसके मतलब बोलने की क्षमता और बुद्धि कौशल की आप कल्पना नहीं कर सकते। 60,000 पक्के सन्यासी शिष्य,
लेकिन उससे वे भगवान को नहीं समझ पा रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य भी जब भगवान के भक्त नहीं थे तो बहुत प्रवचन करते थे सन्यासियों को, लेकिन उससे वह भगवान सामने होते हुए भी, घर में होते हुए भी समझ नहीं पा रहे थे। आप समझ रहे हैं, भगवान के भक्त का आश्रय लिए बिना अपने मनगढ़ंत तरह से प्रवचन करे, बुद्धि हो, सब कुछ हो, तो भगवान प्रकट नहीं होते। सार्वभौम भट्टाचार्य जी, आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, किसके यहाँ गए थे, कोई विशारद था, कौन था, उसके यहाँ गए थे न्याय पढ़ने के लिए, और वो व्यक्ति ऐसा था, कहा तो पढ़ सकते हो लेकिन नोट नहीं बना सकते हो। तो उन्होंने सुना और सुन करके पूरी किताब लिख दी दोबारा, इतना सामर्थ्य था उनका, बृहस्पति के अवतार हैं। लेकिन उस बुद्धि के द्वारा महाप्रभु सामने है और समझ नहीं पा रहे, 7 दिन महाप्रभु को प्रवचन करे। आप सोचिए, भगवान को प्रवचन करेंगे, भगवान ऐसी माया कर रहे हैं। ये आप लोग कोई थोड़ा मनन करेंगे तो आश्चर्य होगा, भगवान सामने बैठे हैं, और ये भी नहीं भगवान ऊपर बैठे हैं, सन्यासी है, और नीचे बैठ के प्रवचन हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य का फोटो देखिए ना आप, महाप्रभु बैठे और एकदम चुप, एकदम शांति से सुन रहे हैं, और 7 दिन तक प्रवचन चला। महाप्रभु की लीला अद्भुत है एक्चुअली। तो भगवान कैसी माया कर रहे हैं, तो यानी बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ पाए, प्रवचन के द्वारा नहीं समझ पाए, क्यों? भक्ति भावना नहीं थी। तो जब हम भक्ति भावना से युक्त होकर के भागवत पढ़ते तो आप सुनते नहीं, भागवत सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज है कि हरे कृष्ण मंत्र जो जब करता है, भगवान के भागवत पढ़ता है, भक्ति भावना से युक्त होकर सब कर रहा है, तो भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं उसके हृदय में। ठीक है। और दूसरा बात क्या है, भक्ति करते हुए भी अगर कोई अहंकार कर रहा है तो भगवान नहीं प्रकट हो सकते। कहो कि हम इतना माला जप कर रहे हैं तो भगवान हमको कल प्रकट ही हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान की इच्छा होगी तब भगवान प्रकट होंगे। तो वो एक सटल पॉइंट है, लेकिन यह नहीं कि छोड़ो, गा नहीं रहा है कुछ, श्रवण कीर्तन के बिना देखेंगे कैसे। और प्लस भागवत का प्रमाण देखिए, पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। पश्यन्ति देखते हैं, एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से लोग भगवान को देखते हैं। आत्मनि चात्मानम, आत्मा में, अपने अंदर आत्मा में, आत्मानम, भगवान को देखते हैं। कैसे? भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति के द्वारा। वो प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त हुई? श्रुत ग्रहीता, श्रवण करने से। ठीक है। तो कुछ समझ पा रहे हैं बैलेंस? तो ये कभी मत सोचिएगा कि श्रवण कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। हम पहले महाप्रभु सुन चुके हैं कि श्रवण कीर्तन से कृष्ण प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। पता नहीं सुन चुके हैं कि नहीं सुन चुके हैं? सुन चुके हैं। श्रवण कीर्तन भक्ति का स्वरूप है, श्रवण कीर्तन, और उसका तटस्थ लक्षण है कि भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ये सुन चुके हैं, रूप शिक्षा में सुन चुके हैं। मिलता ही तो प्रेम मिलेगा तो भगवान दिखने लग जाएंगे, ये बात है। तो ये जो है मनगणन तरीके से जो श्रवण कीर्तन किया जाता है उससे नहीं समझ में आता। तो देखिए इसलिए क्या लिखा है, इसलिए ब्रह्मा जी की उक्ति है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एकोऽपि चिरन् विचिन्वन्। अथापि, अथ अपि, इसलिए हे देव, देव अर्थात लीला परायण, क्रीड़ा परायण कृष्ण, पादाम्बुजद्वय, आपके दोनों चरण कमलों के प्रसाद लेशानु अनुग्रहित, जिसको आपके चरण कमलों के, दोनों चरण कमलों का थोड़ी सी लेश मात्र भी कृपा प्राप्त हो गया है, तो ए वही व्यक्ति जानाति तत्वम, आपके तत्व को समझता है। भगवान वह आपके तत्व को समझता है। महिम्नो, आपकी महिमावान है, महान है। न च अन्य, और अन्य नहीं समझ पाएंगे। एकोपि चिरन विचनवन, वो थोड़ा सा भी नहीं समझ पाएंगे, चाहे चिरन बहुत समय तक विचार करते रहे। तो समझ में आया कि कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। लेकिन कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होती है? श्रुण्वन्ति, गायन्ति, गृह्णन्ति, स्मरन्ति, नंदन्ति इत्यादि, भगवान की लीला कथा को सुनने से, तत्व को समझने के लिए। तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते, श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनेंगे तो समझेंगे। और हर अध्याय के एंड में आप सुनेंगे, ये जो अध्याय सुनता है उसे महाप्रभु के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। तो अब आप देखिए, एक चीज सोचिए, जो बात यहां लिखी है, क्या हम अपने मन से सोच के डिस्कशन कर रहे हैं? ये समझ में आ रहा है ना? जो लिखा है उसी को पढ़ते हैं, बारंबार पढ़ते हैं, इसे कहते हैं अनुकीर्तन। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये उनका प्रमाणिक यश है जो आप लिखा गया।
इस श्लोक में कोट कर रहा था, भगवान के अवतार अनंत हैं। अवतारा ही संख्येया हरे सत्व निधेर द्विजाः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रथम स्कंद 3 अध्याय। अवतारा ही असंख्येया हरे सत्व निधि रजा। श्री हरि के जो सत्व की निधि हैं, हे ब्राह्मणों, हे द्विजा, हे ब्राह्मणों, उनके तो अवतार असंख्य हैं। अर्थात जिन अवतारों का मैंने वर्णन किया है, नाम रखा हूं, सूत्र गोस्वामी कह रहे हैं केवल उतना मत सोचो, उतना ही है, अवतार तो असंख्य हैं। तो कैसे कह रहे, यथा यथा अविदासीनः। अविदासीनः का अर्थ यहाँ पे लिया गया है अपक्षय शून्य। ऐसा जल का तालाब जो कभी क्षय ना होता हो, तो उससे कुल्या की व्याख्या करेंगे छोटे छोटे प्रवाह, और सरसा मतलब एक सरोवर। तो कह रहे हैं कि एक ऐसा सरोवर जो कभी इसका पानी कम ना होता हो, उससे मानो बहुत सारे नाले या नदियां निकल रही हैं, सहस्त्र हजारों। उसी प्रकार से भगवान श्री हरि के वो तो सत्व की निधि है, वो अनंत हैं, उससे अनेक अनेक अवतार निकलते हैं, लेकिन उनकी कोई क्षय नहीं होता है। तो इसलिए कह रहे हैं दिग्दर्शन, थोड़ा सा दर्शन करने मत, थोड़ा सा मैं प्रकट कराया हूं आपको इस प्रकार से। प्रथम एक थक गया, थोड़ा और पढ़ लें, ठीक है। प्रथम एक करे कृष्ण पुरुषावतार सहित पुरुष है त्रिविध प्रकार। इजी है। पहले सबसे पहले कृष्ण पुरुषावतार करते हैं, और ये पुरुषावतार 3 प्रकार के होते हैं। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विधु एकम तु महतः सृष्टा द्वितीयं तु अंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। ये श्लोक देखा हुआ लग रहा है? कब दिखाया आपने? प्रथम स्कंद 3 अध्याय। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि। विष्णु के 3 रूप हैं। ये 3 रूप कहाँ? भौतिक जगत में, नहीं तो आप पहले 24 रूप सुन चुके हो। पुरुषाख्यान्यतो विदु, विदुहा नहीं लिखा है, विदु होना चाहिए। जो विद्वान जन है उनको पुरुष अवतार के रूप में जानते हैं। एकम तु महतः सृष्टा। महाविष्णु जो एक है वह है महत तत्व की सृष्टि करते हैं, वह प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं, उससे महातत्व बनता है। उनका नाम क्या है? कारणोदकशय विष्णु या महाविष्णु। द्वितीयम तो अंड संस्थितम, दूसरे ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, क्या नाम है उनका? गर्भोदकशय विष्णु। तृतीयम तो सर्वभूतस्थम, तीसरे जो उनके विस्तार हैं क्षीरोदकशय विष्णु, वो सभी जीवों के और सभी वस्तुओं के अंदर रहते हैं। इनको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। जान गए आप? मुक्त हो गए। और हमारे वक्त मुक्त होने से पहले चले गए, कोई पता नहीं। आओ, वो बेचारे थक गए, आज कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी होगी लगता है। ये तो इजी होगा, तो सब समझ रहे होंगे इसमें क्या है। अनंत शक्ति मध्य कृष्ण 3 शक्ति प्रधान इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति नाम। भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, उसमें 3 शक्ति मुख्य हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। वैसे हमारे पास भी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति भी है, लेकिन बहुत अणुमात्रा में। इच्छा शक्ति प्रधान कृष्ण इच्छाए सर्वकर्ता, ज्ञान शक्ति प्रधान वासुदेव अधिष्ठाता। तो इच्छा शक्ति के प्रधान है कृष्ण, और उनकी इच्छा से ही वो सब कुछ करते हैं, यही अर्थ है ना। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाया सर्व इच्छाया विश्व न तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन सहार, तव इच्छा माते ब्रह्मा करे ना सृजना, तव इच्छा माते विष्णु करे ना पालना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण ही जैसी इच्छा करते हैं वही ईश्वर हैं, उनकी इच्छा के अनुसार सब क्रियान्वित होते हैं। बोल रहे हैं तो मन कर रहा से गाया जाए, लेकिन लिरिक्स सामने नहीं, शाम को गाते हैं, ठीक, ये कल गाएंगे। वेरी नाइस सॉन्ग। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी छाया विश्वे सृजन सहार। वेरी नाइस।
भक्तिम ठाकुर जी का देखो, आप देखो भक्तिम ठाकुर जी का सॉन्ग सिंपल बंगाली है लेकिन तत्व कितना गंभीर है। एक शाम कृष्ण के नाम, ठीक है, आज एक भजन गाएंगे ये वाला। ओके, एनी डिवोटी कैन प्रिपेयर, देन आई मेक। सारा काम मैं नहीं करूँगा, मेरा काम खाली गाने का है। आप लोग कुछ लिरिक्स बना के दो तो हम गाएंगे। ओके, इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। वही स्वरूप है लेकिन अलग अलग रूप से। इच्छा ज्ञान क्रिया बिना न है सृजन, तीनेर तीन शक्ति मिले प्रपंच रचन। काफी इंटरेस्टिंग है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के बिना कोई सृजन नहीं हो सकता है। इससे पहले कि आप भगवान की सृष्टि के बारे में सोचिए, इस मृदंग को देखिए। मृदंग को बनाने की किसी की इच्छा थी? अरे इच्छा, आप भी इच्छा करती, बनाओ एक मृदंग। आप एक एक पॉइंट पकड़िए। इच्छा है, मान ली हम मृदंग बनाएंगे, और ज्ञानी नहीं तो क्या बनाएंगे? तो ज्ञान भी चाहिए। और मान लो इच्छा और ज्ञान है, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, पता तो है बनाने का, लेकिन जैसे महाराज तो कई बार बोलते हैं आजकल माता जी लोग खाना नहीं बनाना चाहती, तो इच्छा ही नहीं है। और ज्ञान भी हो, पहली बात तो देखो, इच्छा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। अरे चलिए, हम माता जी लोग पे आक्षेप नहीं करते। माता जी लोग खाना बनाना चाहती हैं, ठीक है, विल नॉट ये नहीं बोले। आप हरे कृष्ण मंत्र के बारे में देख लीजिए। आप किसी को बता दोगे, मान लो ज्ञान भी दे दिया, फिर भी उसकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप लोग करिए, अच्छा कर रहे हैं आप, है कि नहीं? नहीं बोलता ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इच्छा पहले, फिर उसका कुछ ज्ञान। इच्छा होगी तो मान लो ज्ञान नहीं, इच्छा मूल बात है। इच्छा है तो ज्ञान तो आदमी ढूंढ ही लेता कैसे करना है, क्या करना है, और उसके बाद उसको क्रियान्वित करना पड़ता, तब कुछ सृष्टि होती है। बहुत अच्छा है। तो पूरे जगत की सृष्टि भी कैसे हो रही? भगवान की इच्छा मात्र से हो रही। तो भगवान को ज्ञान कहाँ से मिला? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचार, ठीक है। तीन शक्ति मिली प्रपंच रचन। वैसे ऐसा नहीं है, माता जी लोग खाना बनाते हैं आजकल, ऐसी बात नहीं, कभी के बनाते हैं। तो आप तो शादी नहीं करेंगे फिर? इच्छा पे डिपेंड करता है। इच्छा है तो फिर ज्ञान भी आ जाएगा। अगर इच्छा और ज्ञान तक ही चले तो ठीक है, क्रिया नहीं हो तो भी चल जाएगा। क्रिया शक्ति प्रधान संकर्षण बलराम, प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण। क्रिया शक्ति, वासुदेव जो है वो ज्ञान शक्ति के अधिष्ठाता है, इच्छा शक्ति के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है, और क्रिया शक्ति के प्रधान है संकर्षण बलराम। और स्पष्ट है, संकर्षण से विस्तार हो रहा है महाविष्णु का। महाविष्णु सब सृष्टि कर रहे हैं। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि करे न निर्माण, यानी आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि उसका निर्माण करेंगे। तो कहेंगे अरे फिर प्रश्न बन जाएगा, आध्यात्मिक सृष्टि का निर्माण कब हुआ? ये बोलने की शैली है नहीं, लेकिन उन्हीं की शक्ति से बस प्रस्तुत है सब कुछ। अहंकार अधिष्ठाता कृष्ण इच्छाए, गोलोक वैकुंठ सृजे चिक शक्ति द्वाराए। अब तो यहां बड़ा झगड़ा होगा। आदि संकर्षण भगवान बलराम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं, जिसमें गोलोक, वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित हैं। झगड़ा हो गया कि नहीं? वैकुंठ का निर्माण कब हुआ? उसके पहले क्या था? देखिए, यद्यपि वैकुंठ अनादि है, फिर भी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा कि उसका जो अस्तित्व है वो बलराम जी पर आधारित है। बस अहंकार के अधिष्ठाता हैं संकर्षण देव। शिव जी हैं तो शिव जी के आराध्य हैं संकर्षण भगवान। जैसे आपको याद है, जब मोहिनी मूर्ति वाला लीला पढ़ेंगे तो शिव जी कहते हैं, तुमको पूछती थी ना पार्वती मैं किस पे ध्यान करता रहता हूँ, तो वही संकर्षण भगवान में ध्यान करते रहता हूँ। और इसीलिए हम सुने हैं कि वो है गले में सर्प धारण करते रहते हैं, ताकि उनको संकर्षण भगवान का स्मृति हो। तो इस प्रकार से है। यद्यपि देखिए, अब स्पष्ट हो गया। यद्यपि असृज्य नित्य
चित शक्ति विलास तथापि संकर्षण इच्छाए ताहारा प्रकाश। यद्यपि गोलोक और वैकुंठ असृज्य है, कभी उसकी सृजन नहीं हुआ, नित्य है और वह चित शक्ति का प्राकट्य है, फिर भी संकर्षण की इच्छा से प्रकाशित होता है। ये कैसे? जब आप पहुंचेंगे तो पूछ लेना भगवान से, कोई दिक्कत है पूछने, तो बता देंगे आपको। वहां पे भगवान ये नहीं बोलेंगे मुझे इतनी बुद्धि है कि मैं सब जानता हूं। ये मुझे बहुत अच्छी टीका लगी थी, मैं दैट इंटेलिजेंट, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि सब जानूंगा। तो गोलोक के बारे में कुछ वर्णन है, उसको पढ़ें आज या फिर कल के लिए छोड़ दें? थक गए? कल? चलो ठीक है। जितना आज आपने सुना उसको कुछ धारण करने का प्रयास कीजिए, और हम लोग कल पूछेंगे कि कौन कौन से विष्णु स्वरूप कौन कौन से चक्र धारण करते हैं। मुझे पता है एक भी उत्तर सही नहीं जाएगा, और आप गलत भी बोलोगे तो मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, कौन सा शंख चक्र कौन सा कैसे करके है, कठिन होगा। एनीवे, शाम को मिलते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।